नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत करेंगे और फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने की कोशिश किया गया है। लोगों को जोड़ें, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए इफेक्टिव वर्क तभी होता है, डिलीवर तभी होता है जब वो चीजें हम सभी लोगों को भी दिखती हैं। ठीक है ना? तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, बाकी चीजें हम लोगों पे छोड़िए, हम लोग तो उस चीजों को बाकायदा कर भी लेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो कि दिसंबर में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं की उम्मीदें छोड़ चुके हैं, इस तर्क को लेकर के कि भैया परीक्षा कराने में समय लगता है, सारी चीजें कंफर्म करनी पड़ती हैं, ये होता है वो होता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट की पूरी इच्छा है कि इस परीक्षा को दिसंबर महीने में करा ली जाए और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी चाहता है। भले आप सभी लोग ये सोच रहे हो कभी वेबसाइट लॉन्चिंग नहीं, वेबसाइट तो इनकी बन चुकी है, ई पोर्टल से लिंक भी हो गया है, पदों की का ब्यौरा भी उस पर जो है वो भेजा जा रहा है। ठीक है, वो अलग बात है कि विद्यार्थियों को उसको जो है अपडेट नहीं किया जा रहा है, विद्यार्थियों को नहीं बताया जा रहा है। ठीक है ना? बाकी सिस्टम सारी चीजें उनकी अपडेट हो चुकी है, बन चुकी है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आखिर ये परीक्षा दिसंबर में होगी अथवा नहीं होगी। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये परीक्षा आप सभी लोगों की दिसंबर महीने में होना स्वाभाविक है, उसके 90% चांसेस हैं। ठीक है ना? और मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा सूचना तंत्र है, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारी चीजें हमें जो है कलेक्ट हो पाती हैं, तो अभी तक उधर से जो इन्फॉर्मेशन हमारी है वो दिसंबर की ही है। और यदि दिसंबर में परीक्षा हो पाने में संभावना नहीं हो पाई तो आप सभी लोगों की ये परीक्षा 101% जाएगी अप्रैल या मई में। ठीक है? तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है विद्यार्थी थोड़ा सा सुगबुगाहट में है कि भैया थोड़ा अगर परीक्षा दिसंबर में हो जाए तो हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। मैं आप सभी लोगों को एक और बात कहना चाहूंगा, पहले अपनी प्रिपरेशन को आप लोग देख लीजिए, मांझ लीजिए कि आप वास्तविकता में ये चीजें कर पाने में सक्षम हो अथवा नहीं हो। ठीक है ना? सारी चीजें जो है क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप सभी लोगों को सारी इफेक्टिव चीजें वो देखने के लिए मिलने वाली हैं। दूसरा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में स्थितियां बद से बदतर हो चली हैं। ठीक है ना? और इस संबंध में हम सभी लोगों ने कल आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से टीम के सदस्यों की मुलाकात भी हुई थी और उनको ज्ञापन भी सौंपा गया था। और जो भी चीजें, जो भी बातें उनसे हुई वो एकदम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। ठीक है ना? और माननीय सदर विधायक और लखनऊ कैंट के विधायक जी के माध्यम से ये सारी चीजें हमारी क्लियर की गई हैं। तो मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली बताना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्या बाधाएं हैं और किस लिए विज्ञापन अभी तक आपका डिले हुआ है। जब उनसे यही चीज पूछी गई थी कि आखिर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, 2018 से तो कोई वैकेंसी आई नहीं एलटी ग्रेड की, और 2021 के बाद जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी नहीं आई। तो मोटा माटी अगर पकड़ करके चला जाए तो 6 साल जो है एलटी ग्रेड के बीत गए और 4 साल हमारे जो है जीआईसी लेक्चरर के बीत गए, 3 साल। ठीक है ना? चौथा साल चल ही रहा है। और कंडीशन ये है कि बहुत से ऐसे भी राजकीय विद्यालय हैं जहां पे या तो एक शिक्षक है या तो एक भी नहीं है, वहां पे ताला लटका पड़ा है। ठीक है? अब समस्या इस बात को लेकर के आती है कि नया विज्ञापन की प्रक्रिया, नए विज्ञापन के बाद जो है चयन की प्रक्रिया, तमाम वो चीजें अदलती बदलती हुई नजर आएंगी। तो बहुत सारी चीजें वो बदलती हुई आपको भी दिखने वाली हैं। इस पर आदरणीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती प्रक्रिया है वो इसी वर्ष स्टार्ट होगी। ठीक है ना? और कुछ नियमावली आदि की तकनीकी समस्याएं थी जिसे दूर कर लिया गया है और इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी में ये चीजें है ही नहीं। ठीक है ना? कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें ही ये नियमावली अप्रूव्ड होगी। ठीक है? उसके बाद चूंकि लोक सेवा आयोग का ये शुरुआती स्टैंड रहा है कि हम इस परीक्षा को 2 चरणों में कराना चाहते हैं। ठीक है ना? लेकिन चूंकि ये समूह गा का पद है, ठीक है, तो अब इधर टीजीटी भी इसमें जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। समस्या इस बात की आ रही है कि अगर एलटी ग्रेड को बदला गया तो टीजीटी बदलेगी और टीजीटी बदला तो एलटी ग्रेड बदल जाएगी। भाई एलटी ग्रेड के परिवर्तन को टीजीटी ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है कि भैया चलो हम जीके जीएस सम्मिलित कर दे रहे हैं, 125 क्वेश्चन से उठा करके हम डायरेक्ट जो है 150 क्वेश्चन करते रहे। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपने लगाया था, चलो हम निगेटिव मार्किंग भी लगा दे रहे हैं।
दोनों चीजें एकदम कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। और रही बात एज को लेकर के, तो भैया वहां पे टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल जो है बाउंडिंग की गई है इस चीज के लिए कि विद्यार्थियों को एज को मैक्सिमाइज होते हुए नहीं देखना पड़ेगा कि 21 to 40 उनको जो है वहां पे देखने के लिए मिले। हालांकि जो नियमावली कहती है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उस नियमावली में अभी 2-3 चीजों को जुड़वाना है, ठीक है ना, जिसमें काफी रिलैक्स मिलेगा जो नवनियुक्त शिक्षक हैं धारा 21 वगैरह को, क्योंकि उसको जुड़वाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसके लिए हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षक सेवक संघ से भी बातचीत की है और उन्होंने भी इस बात को एग्री किया है कि मांग आप लोगों की जायज है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने भी अपने तौर तरीके से इस चीज का प्रयास किया है कि ताकि ये धाराएं शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में जुड़ जाए तो हमारा मैटर एकदम क्लियर हो जाए। आते हैं अपने मुद्दे पर कि हमारा एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्टली बता देना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का नवंबर के महीने में आपके आवेदन लिए जाएंगे, नवंबर से दिसंबर नहीं होगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी तकनीकी इनके पास समस्या आ रही थी, कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि चुनावी आचार संहिता चल रही है, ठीक है। और जैसे ही चुनावी आचार संहिता समाप्त होती है उसी तौर तरीके से आप लोगों को कैबिनेट की मीटिंग देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद ये नियमावलियां जो है आपकी अप्रूव्ड हो जाएंगी। ये नियमावलियां तो चलो ठीक है भैया अप्रूव्ड हो गई, ठीक है ना, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि टीजीटी या एलटी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उसमें ना होने पाए, क्योंकि अधिकतर परिवर्तन जो है विद्यार्थियों के लिए सरदर्द बन जाता है, ठीक है ना। और समस्या बाद में विद्यार्थियों को ही होती है, क्योंकि नई चीजें कुछ लोगों को तो रास आती हैं। मान लीजिए जो पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहा होगा, आरओ की तैयारी कर रहा होगा, वो तो जीके जीएस शुरू से पढ़ रहा है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की स्पेशली तैयारी करता है उसके लिए समस्या हो जाएगी। फिर वो जीके जीएस के लिए अगर वो पढ़ना भी शुरू करेगा तो वही होगा कि वो चकरगिन्नी बन करके रह जाएगा, ठीक है ना, समस्या होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो परिवर्तन हुए हैं, कोशिश ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी कि हम विद्यार्थियों को तकरीबन 3 से 4 महीने पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे दें। बहुत से विद्यार्थियों की ये भी मांग है कि अभी चूंकि परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं आप, तो ऐसा है कि जो 25,000 पद रिक्त हुए थे जिसकी जानकारी आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने विधानसभा में दिया था एक प्रश्न के जवाब में, और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पर हम भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसी विज्ञापन में आप पद जोड़ दीजिए और जो रिवाइवल हो, जो मतलब आवेदन करना चाहें विद्यार्थीगण, पोर्टल खोल दीजिए, आवेदन ले लीजिए। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि 25,000 पद, आज मैं फिर इस चीज को दोहरा रहा हूं, 25,000 पद 2022 के विज्ञापन में किसी कीमत पे नहीं आएंगे, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्टली बता रहा हूं, सत्य है इसलिए कड़वा है, ठीक। 25,000 पदों का आप लोगों को अध्याचन 2022 के विज्ञापन टीजीटी पीजीटी में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ना तो शासन स्तर पे ऐसी कोई सुबुगाहट है, और डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने भी इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि 25,000 पद इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। हाँ, नई विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी आप सभी लोगों की, और वो भी इसी वर्ष नए विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है ना। एग्जाम डेट आपको टीजीटी पीजीटी 2022 का मिलेगा। नया विज्ञापन भी आप सभी लोगों को, भले ही आवेदन आपके जनवरी में स्टार्ट हो, क्योंकि इस समय कुंभ चल रहा होगा, सरकार को वैसे भी पैसे की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। एक आध दो विज्ञापन अगर कैरी ऑन कर दिए, वो टीईटी हो गया, आपका टीजीटी पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी हो गई, ये सारी वैकेंसियां अगर कंटिन्यू कर दी गई तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा कमाई हो जाएगी, लगभग नहीं तो 400-500 करोड़ रुपए तो आराम से आ जाएंगे उनके पास, है ना। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो चीजें कंटिन्यू की जाएंगी। पद आप लोगों की जुड़ेंगे, लेकिन इतने सारे पद नहीं जितने पदों की मांग जो है विभिन्न छात्र संगठन गण कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है कि मतलब आप लेटर भेज रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, अच्छी बात है, कम से कम वो चीजें आप लोगों को इफेक्टिव नजर आएंगी, है ना। उनके प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं है। जाहिर सी बात है, छात्र हित के लिए वो भी सोच रहे हैं, छात्र हित के लिए वो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी संकोच नहीं है। बेहतरीन है कि आप लोग जो है मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भेज रहे हो, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र भेज रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इससे विद्यार्थियों की प्रतियोगी जीवन पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किस चीज के इम्पैक्ट पड़ेगा। छात्रों की बड़ी जीत, ऐसे कैसे बड़ी जीत हो जाती है? जब विद्यार्थियों को उनके मन के मुताबिक चीजें होती हुई नजर आए तब तो छात्रों की जीत है, वरना सब हार ही हार है, जीत कहां हुई, है ना।
तो इस तरीके की चीजें जो है सिर्फ इतश्री कर लेना, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय हो या फिर मुख्यमंत्री महोदय हो, अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कोशिश करते हैं बातचीत करने की, या उनको ही रिक्वेस्ट करके प्रेषित करते हैं, तब आप लोगों की बातें जो है मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचती हैं। लेकिन हम लोगों ने अप्लाई किया है कि अगर हम लोगों को इस चीज का प्रोटोकॉल दिया जाता है, मतलब मिलने का समय दिया जाता है, अपने प्रोटोकॉल से वो देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उनसे ये बातें कह सकते हैं, ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा गवर्नमेंट ने, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय जब ये चीजें पूछी गई थी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो उन्होंने कहा है कि इसके संबंध में अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। हमारी प्रायोरिटी में है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, ठीक है ना। और चूंकि जनवरी और फरवरी ये 2 महीने ऐसे हैं जिसकी वजह से अब की बार बोर्ड की परीक्षाएं भी आपकी मार्च में जा रही हैं, ठीक है ना। बोर्ड की परीक्षा भी आपकी मार्च में जाएगी, इस बार फरवरी में बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, मार्च में होगी, ठीक है ना। फरवरी एंडिंग में या मार्च के स्टार्टिंग में जो परीक्षा आपकी स्टार्ट होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है वो कार्य हो रहे हैं, और उन्होंने एकदम एग्जैक्टली बोला है कि इसके संबंध में अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। अधिकारियों की भी ये प्रायोरिटी है, क्योंकि उप सचिवों की चाहे नियुक्तियां हों, 4 उप सचिव बनने हैं, उनकी नियुक्तियां हो, या आपके अस्थायी वित्त अधिकारी की नियुक्ति हो, क्योंकि अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, ठीक है ना। अस्थायी वित्त अधिकारी की नियुक्ति हो, इन तमाम चीजों की जो फाइल है वो मुख्यमंत्री महोदय के पास है। और मुख्यमंत्री महोदय इस समय क्या है, इस समय बाईपोल के में जो है वो व्यस्त हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से 24 तारीख तक हम सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में होना पड़ेगा, ठीक है। और चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद सारी चीजें हम लोगों की क्लियर होंगी, एग्जैक्ट होंगी, परफेक्ट होंगी। हम लोगों के प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं होती है, ठीक है ना। बस यही चीज है कि जब आप सभी लोग निरुत्साहित हो जाते हो, आप सभी लोग उस तरीके का जो है प्रयास नहीं करते हो, आप सभी लोग उस तरीके का सपोर्ट नहीं करते हो, तो थोड़ा सा मन हम लोगों का भी अशांत होता है। तो कोशिश करिए 97 पर आप लोग हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआरसी यूपी की किसी भी भर्ती परीक्षा की, डीएसएसबी की, विभिन्न राज्यों के शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का टेक्स्ट बुक से बना हुआ मटेरियल नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपको प्योर सफलता दिला पाने में पूरी तरीके से सक्षम है, ठीक है। विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी रिदम बना करके रखें, पढ़ाई करते रहें। हम सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको इसी महीने में अक्टूबर में ही देखने के लिए मिलने वाला है। और एग्जैक्टली मैं आप लोगों को डेट बता दूंगा कि किस डेट पे आपकी परीक्षा होगी। इस वर्ष होगी तो भी डेट बता दूंगा, इस वर्ष नहीं होकर के अगर अगले वर्ष गई तो भी मैं एग्जैक्टली आप लोगों को डेट बता दूंगा कि किस महीने में किस तारीख पे ये परीक्षा आप लोगों की वो कंटिन्यू रखी जाएगी, ठीक है ना। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियां कंटिन्यू रखेंगे, तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।